नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे विषय की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास बुद्ध अवतार, शांति और आत्मज्ञान का मार्ग शीर्षक वाले कुछ दस्तावेज हैं। और ये भगवान बुद्ध के दो काफी अलग लेकिन महत्वपूर्ण चित्रण पेश करते हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी मतलब इन दस्तावेजों से मुख्य जानकारियां और जो खास बातें हैं उनको निकालना। ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ तो पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में बुद्ध का वर्णन है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ कैसे कलयुग में यानी हमारे आज के युग में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने ऐतिहासिक रूप से दुनिया को शांति और आत्मज्ञान का रास्ता दिखाया। ये वाकई में ध्यान खींचने वाली बात है ना? कि एक ही नाम बुद्ध से जुड़े दो बिल्कुल भिन्न संदर्भ हमारे सामने हैं। हाँ। एक कथा तो देवताओं की मदद के लिए एक तरह के दिव्य हस्तक्षेप की है, और दूसरी कहानी एक राजकुमार की है जो सत्य की खोज में मतलब सब कुछ त्याग देता है। सही कहा। तो चलिए फिर इन दोनों कहानियों को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। हाँ, देखते हैं। और देखते हैं कि ये बुद्ध की जो अवधारणा है उसके बारे में क्या अनोखी बातें उजागर करती हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पौराणिक कथा से, जहां बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है। हाँ। इन विवरणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब दैत्य, जिन्हें हम असुर भी कह सकते हैं, वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे। अच्छा। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी डरकर स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प मोड़ ये भी है कि दैत्यों की शक्ति का स्रोत क्या था। जब उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि भाई अपने साम्राज्य को अजेय कैसे बनाए, तो इंद्र ने उन्हें यज्ञ करने और वैदिक नियमों का पालन करने की सलाह दी। यज्ञ यानी वो अनुष्ठान, और कभी कभी तो पशु बलि भी शामिल होती थी। अच्छा, और इस सलाह का नतीजा शायद उल्टा निकला। बिल्कुल। यज्ञ करने से दैत्यों की शक्ति और उनका अहंकार दोनों ही मतलब आसमान छूने लगे। देवता तो बेचारे पूरी तरह असहाय हो गए। और यहीं पर फिर विष्णु जी आते हैं। हाँ, इसी संकट की घड़ी में भगवान विष्णु सामने आते हैं, लेकिन किसी हथियार या सेना के साथ नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग रूप में। अच्छा। कथाओं में जिक्र है कि उन्होंने बुद्ध का अवतार लिया, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बातें है ना, कि समस्या का समाधान बल से नहीं बल्कि बुद्धि और शांति के मार्ग से निकालने की कोशिश हो रही है। उनका रूप कैसा था? कुछ खास बताया गया है? हाँ, बड़ा अनोखा बताया गया है। हाथ में झाड़ू लिए हुए और चलने से पहले जमीन को साफ करते हुए। क्यों? ताकि कोई छोटा मोटा जीव जंतु भी पैरों के नीचे आकर मर न जाए। ओ, तो ये अहिंसा का प्रतीक था। बिल्कुल। ये रूप ही अपने आप में एक संदेश था अहिंसा और स्वच्छता का। फिर उन्होंने दैत्यों को उपदेश देना शुरू किया। क्या उपदेश दिया? उनका मुख्य तर्क ये था कि यज्ञ जिनमें पशुओं की बलि दी जाती है यानी जीव हिंसा होती है, वो वास्तव में धर्म नहीं बल्कि पाप है। उन्होंने एक तरह से कर्म कांड पर ही सवाल उठा दिया। और इसका असर हुआ? दैत्यों ने मान ली उनकी बात? हाँ, वर्णन तो यही मिलता है कि दैत्य उनके विचारों से और उनके शांत व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यज्ञ करना ही बंद कर दिया। अच्छा। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये विचारों का बदलाव था, कोई चमत्कार नहीं। शायद दैत्यों को भी हिंसा और कर्मकांड की निरर्थकता समझ आने लगी थी। तो यज्ञ बंद होने से उनकी शक्ति कम हो गई? बिल्कुल। जैसे ही यज्ञ रुके, उनकी शक्ति का जो स्रोत था वो सूख गया। वे कमजोर पड़ गए और देवताओं को अपना स्वर्ग वापस मिल गया। तो इस तरह विष्णु के बुद्ध अवतार ने बिना किसी युद्ध के सिर्फ अपने विचारों और अहिंसा के उपदेश से देवताओं का संकट दूर किया। हाँ, और कह सकते हैं कि तीनों लोगों का कल्याण किया। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये कथा तो बताती है कि ज्ञान और शांति की ताकत कभी-कभी हथियारों से भी ज्यादा असरदार हो सकती है। सही कहा। अधर्म पर धर्म की विजय का ये एक अनूठा उदाहरण है, जहां जीत बल से नहीं बल्कि बुद्धि से हासिल हुई। तो ये तो थी पौराणिक कथा, जहां बुद्ध एक दिव्य अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन इतिहास और दूसरी परंपराएं हमें एक और बुद्ध की कहानी बताती हैं, जिनका रास्ता, जिनकी खोज बिल्कुल अलग थी। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें दुनिया महात्मा बुद्ध के नाम से जानती है। हाँ। इन स्रोतों के अनुसार उनका जन्म कलयुग में यानी हमारे वर्तमान ऐतिहासिक कालखंड में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। एक राजकुमार? मतलब पूरा राजसी वैभव, ऐशो आराम।
हाँ बिल्कुल, उसी में उनका पालन पोषण हुआ। बचपन से ही उनका स्वभाव कैसा था? क्या कुछ खास बात थी उनमें? बताया जाता है कि वे बचपन से ही बहुत दयालु और संवेदनशील थे। अच्छा। किसी भी प्राणी का दुख देखकर उनका मन पिघल जाता था। ये करुणा और संवेदनशीलता ही शायद उनके जीवन की दिशा तय करने वाली थी। ये बात तो पौराणिक बुद्ध अवतार के अहिंसा वाले संदेश से थोड़ी मिलती है। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि यहाँ प्रेरणा शायद व्यक्तिगत अनुभव से आ रही थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें लेकर बहुत चिंतित रहते थे। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ को जीवन के दुखों का, कष्टों का कोई अंदाजा लगे। इसलिए उन्होंने महल में ही उनके लिए हर तरह के सुख का इंतजाम कर दिया था। उन्हें बाहरी दुनिया की तकलीफों से दूर रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर रहता है। एक दिन महल की दीवारों से बाहर निकलकर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने पहली बार एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक बूढ़ा लाचार व्यक्ति को, और अंत में एक शव यात्रा देखी। ओह, जीवन की ये कड़वी सच्चाइयां, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। हाँ, जिनका उन्हें पहले कभी सामना नहीं करना पड़ा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये दुख तो मतलब सार्वभौमिक है, हर किसी के जीवन का हिस्सा है। इसका उन पर गहरा असर हुआ होगा। बिल्कुल। इसके बाद वे गहरे चिंतन में डूब गए, उदास रहने लगे। महल का ऐशो आराम, राजसी ठाट बाट सब उन्हें व्यर्थ लगने लगा। उनका विवाह भी हुआ था, है ना? हाँ, स्रोतों में वर्णन है कि उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ। तो बाहर से तो जीवन शायद पूरा लगता हो। हाँ, पर सिद्धार्थ के मन में शांति नहीं थी। वैराग्य की भावना, यानी सांसारिक चीजों से मोह त्यागने की इच्छा, वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। और फिर एक रात उन्होंने वो कदम उठाया जिसने इतिहास रच दिया। हाँ, सत्य की खोज में, इस दुख का कारण और इससे मुक्ति का मार्ग जानने के लिए उन्होंने एक रात चुपचाप अपना राजमहल, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपना राजसी जीवन सब कुछ त्याग दिया। सब छोड़ दिया? हाँ, सब कुछ, और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। ये कोई आसान फैसला नहीं था। ये परम सत्य के लिए एक तरह से व्यक्तिगत सुख का बलिदान था। घर छोड़ने के बाद का उनका सफर कैसा रहा? उनकी तपस्या के बारे में क्या वर्णन मिलता है? ज्ञान की खोज में वे भटकते रहे, कई गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंत में वे गया के पास उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे और वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। किस तरह की तपस्या थी ये? ये आत्मपीड़ा की हद तक जाने वाली तपस्या थी। मतलब विवरण मिलते हैं कि उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था, नींद त्याग दी थी। ओह। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में वे बस ध्यान में लीन रहते थे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, हड्डियां तक दिखने लगी थी। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वो शायद ये देखना चाहते थे कि क्या शरीर को कष्ट देकर मन को वश में किया जा सकता है और सत्य पाया जा सकता है। लेकिन क्या इससे उन्हें ज्ञान मिला? उनका संकल्प मजबूत था, पर रास्ता शायद सही नहीं था। और यही कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, पास से कुछ स्त्रियां गाते हुए गुजर रही थीं। क्या गा रही थी वो? वो गा रही थीं कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वह टूट जाएं, और नहीं इतना ढीला छोड़ो कि उनसे कोई आवाज ही ना निकले। संगीत के लिए तारों का सही तनाव में होना जरूरी है। और इस साधारण से गीत का सिद्धार्थ पर असर हुआ? हाँ, ये साधारण सा लगने वाला गीत उनके लिए ज्ञान का स्रोत बन गया। उन्हें तुरंत बोध हुआ, अरे अति तो किसी भी चीज की बुरी है। न तो अत्यधिक भोग विलास में डूबना सही है, जैसा उन्होंने महल में किया था, और न ही शरीर को इस तरह सुखा देना सही है जैसा वे तपस्या में कर रहे थे। तो सत्य का मार्ग बीच में है? बिल्कुल, सत्य का मार्ग इन दोनों अतियों के बीच में है, मध्यम मार्ग। तो ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत यहीं से आया? हाँ बिल्कुल। इसी सम्यक बोध यानी सही समझ के बाद उन्होंने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना छोड़ दिया, थोड़ा भोजन ग्रहण किया और फिर से ध्यान लगाया। लेकिन अब एक संतुलित तरीके से। हाँ, एक संतुलित मन और शरीर के साथ। और इसी अवस्था में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें परम ज्ञान यानी बोधि प्राप्त हुई। और तभी से वे बुद्ध कहलाए। हाँ, बुद्ध यानी जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे सबसे पहले वाराणसी के पास सारनाथ गए। सारनाथ? हाँ,
वहां उन्होंने उन 5 साथियों को अपना पहला उपदेश दिया जो कठोर तपस्या में पहले उनके साथ थे। अच्छा, उन्हीं को जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। हाँ, उन्हीं को। इसी पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी उन्होंने धर्म या सत्य के पहिए को पहली बार घुमाया, उसे गतिमान किया। और यहीं से उनके विचारों का प्रसार दुनिया में शुरू हुआ। बिल्कुल। उनके उपदेशों का सार क्या था? उन्होंने लोगों को क्या सिखाया? उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए कि संसार दुखमय है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह हैं। इन इच्छाओं का त्याग करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, और इस मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। और नैतिक आचरण पर भी जोर दिया। हाँ, बहुत जोर दिया। उनके मुख्य नैतिक सिद्धांत पंचशील कहलाते हैं। पंचशील वो क्या है? 5 सिद्धांत: सत्य बोलना, अहिंसा, किसी को चोट न पहुंचाना, न शारीरिक न मानसिक, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखना। उन्होंने लोगों को एक सरल शरण का मार्ग भी दिखाया था, है ना? हाँ, उनका प्रसिद्ध आह्वान था बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी मैं बुद्ध ज्ञानी की शरण में जाता हूँ। हाँ, फिर धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म यानी उनकी शिक्षाओं या सत्य की शरण में जाता हूँ। बिल्कुल। और संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ यानी उनके अनुयायियों के समुदाय की शरण में जाता हूँ। हाँ, ये 3 रत्न या 3 रत्न बौद्ध धर्म का आधार बने। तो अगर हम इन दोनों वृत्तांतों को, मतलब दोनों कहानियों को साथ रखकर देखें, एक तरफ विष्णु का बुद्ध अवतार और दूसरी तरफ ऐतिहासिक गौतम बुद्ध, तो क्या कोई समान सूत्र नजर आता है इनमें? निश्चित रूप से। दोनों ही कथाएं अपने अपने तरीके से शांति, अहिंसा और ज्ञान के महत्व पर जोर देती हैं। हाँ, ये तो है। पौराणिक कथा ये दिखाती है कि कैसे बुद्धि और शांतिपूर्ण तरीके से बड़े संकटों का भी समाधान निकाला जा सकता है, बिना हिंसा का सहारा लिए। ये शायद एक संदेश है कि वैचारिक क्रांति भी उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है जितनी कोई सैनिक क्रांति। और गौतम बुद्ध का जीवन वो क्या दिखाता है? गौतम बुद्ध का जीवन व्यक्तिगत खोज, आत्ममंथन और करुणा का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने प्रयासों से दुख के कारणों को समझ सकता है और न केवल खुद मुक्त हो सकता है, बल्कि दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। उनका जोर बाहरी कर्मकांडों पर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जोर आंतरिक शुद्धि, मानसिक अनुशासन और सभी प्राणियों के प्रति करुणा पर था। तो एक तरफ जहां पौराणिक बुद्ध देवताओं की मदद करते हैं और दैत्यों को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक बुद्ध मनुष्यों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बिल्कुल। और इन दोनों चित्रणों से ये भी पता चलता है कि बुद्ध की जो अवधारणा है वो भारतीय चिंतन परंपरा में कितनी गहरी और बहुआयामी है। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि शांति, ज्ञान, करुणा और मध्यम मार्ग जैसे मूल्यों का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जिसे अलग अलग समय और संदर्भों में अलग अलग तरीकों से समझा और प्रस्तुत किया गया है। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए बुद्ध के इन 2 अलग अलग फिर भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए पहलुओं को समझने की कोशिश की। हाँ। एक पौराणिक अवतार जिसने बुद्धि से विजय प्राप्त की, और एक ऐतिहासिक शिक्षक जिसने आत्मज्ञान और करुणा का मार्ग प्रशस्त किया। और ये स्पष्ट है कि बुद्ध की विरासत केवल धार्मिक अनुयायियों तक ही सीमित नहीं है। उनके विचार जैसे अहिंसा, करुणा और संतुलन ये आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रासंगिक हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक विचार आज के लिए छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में हमने बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाने की बात सुनी ना। हाँ। अत्यधिक भोग न अत्यधिक तपस्या। हाँ, संतुलन। हाँ, संतुलन। आज की हमारी तेज रफ्तार जिंदगी को देखें, जहां अक्सर लोग किसी न किसी चीज की अति में जीते हैं, चाहे वो काम हो, उपभोग हो या फिर कभी कभी आत्म सुधार के प्रयास ही क्यों ना हो। सही बात है। ऐसे में क्या ये संतुलन या मध्यम मार्ग का सिद्धांत हमारे लिए भी कुछ मायने रख सकता है? इस पे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।